हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ गुरुकुल पर। आज हम लेकर आए हैं यूपी प्लस कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली है 60,000 से अधिक, उसका हम हिंदी का सिलेबस आज कवर करेंगे। तो इसमें पहला चैप्टर हम आज कवर करेंगे जिसका नाम है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। तो आपने सिलेबस तो देख लिया होगा, आपने नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया हुआ है तो आप उसे ज़रूर देख लें। तो हिंदी का सिलेबस वैसे सामने मैंने लिख दिया है, उसमें हम पहला चैप्टर करेंगे आज हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर है भाषाएं, भाषा हिंदी और उस अन्य भारतीय भाषाएं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाषा क्या होती है। भाषा भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसमें भाष का अर्थ होता है कहना या बोलना और धातु का अर्थ होता है क्रिया या काम का होना। आइए इसको परिभाषा के रूप में देखते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति जब समाज में जाता है तो अपनी भाषा का, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, तो वो किसके द्वारा पहुंचाता है? भाषा के द्वारा। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, चाहे वो इंग्लिश में एक दूसरे से बात करे, अपने विचारों को इंग्लिश में प्रकट करे, हिंदी में करे, किसी भी भाषा में वह प्रकट कर सकता है, तो वो भाषा कहलाती है। भाषा के प्रकार, भाषा दो प्रकार की होती हैं, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। सार्थक उच्चरित ध्वनियों का प्रयोग क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाती है। हम किसी व्यक्ति से या किसी भी व्यक्ति या समाज से हम बात करते हैं तो बिना किसी लिखित रूप से, बिना किसी पेन कॉपी, सीधे फेस टू फेस बात करते हैं, वो उसका मौखिक रूप कहलाता है। लेकिन जब उन्हीं ध्वनियों को हम किसी लिपि की सहायता से दर्शा देते हैं तो वो उसका लिखित रूप हो जाता है। तो वो लिपि कौन कौन सी लिपि हो सकती हैं? जैसे अपनी हिंदी लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी लिपि है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो इस तरीके से जो जितनी भी भाषाएं हैं उनकी लिपि, कुछ ना कुछ लिपि होती है, तो उसके ज़रिए वह उसको दर्शाया जाता है। तो देखते हैं आगे, भाषा के शुद्धतम रूप क्या कहलाता है? व्याकरण से होता है। भाषा का जो शुद्धतम रूप होता है वो व्याकरण से होता है। प्रत्येक भाषा का अपनी एक व्याकरण होती है, तो उसका जो शुद्ध रूप का ज्ञान हमें किससे होता है? व्याकरण से होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसे याद रखें। भाषा प्रवार, जब एक से अधिक भाषाओं में समानता पाई जाती है तो उन्हें भाषा प्रवार कहते हैं। भारत में 6 भाषाएं प्रवार हैं। कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जैसे हिंदी है, हिंदी में गुजराती है, अपने उत्तर प्रदेश की हिंदी है, राजस्थान की हिंदी है। ये थोड़ी बहुत सेम सेम होती हैं, तो ये एक ही भाषा परिवार में आ जाती हैं। तो इस तरीके की भाषा परिवार, जब एक से अधिक भाषाओं को में समानता पाई जाती है तो उन्हें भाषा परिवार कहते हैं। भारत में 6 भाषा परिवार हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं भाषा परिवार। पहला है इंडो आर्यन भाषा परिवार, जिसकी संख्या 78.05 है। इनमें भाषा बोले जाने वाली भाषाओं की संख्या 78.05 लोग ये भाषा का प्रयोग करते हैं, इंडो आर्यन भाषा प्रवार का यूज करते हैं। तो यह भारोपीय भाषा प्रवार की एक शाखा है, जिसमें संस्कृत आती है, हिंदी आती है, उर्दू, बांग्ला, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, असमिया, गुजराती, कुंडली, मराठी, राजस्थानी, जर्मन और अंग्रेजी। तो आपसे अगर पेपर में पूछ सकता है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो आप बताएं सीधे इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषा है। यह कह सकते हैं यह भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, की एक शाखा है इंडो आर्यन भाषा परिवार। तो इनमें से कोई सा भी पूछ सकता है कि भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है या इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषा है, तो आप इनमें से कोई दो आंसर में से एक देगा तो आप इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार 19.64 लोग इस भाषा का यूज़ करते हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, ब्राह्मी भाषा, गोंडी, कुड़ुक, जिसे उराव भाषा भी बोलते हैं। ये भाषा
द्रविड़ भाषा परिवार में आती हैं। ये दक्षिण की भाषा हैं ज़्यादातर, तो ये द्रविड़ भाषा परिवार में आती हैं। 19.64% लोग इस भाषा परिवार में भाषा का यूज़ करते हैं। तो आपसे यही पूछ रहेगा कि तमिल या तेलुगु ये कौन सी भाषा परिवार की भाषा है, तो आप बताएंगे द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। ये क्वेश्चन आते हैं, आप इन्हें मिस मत करिएगा। और इसके थ्योरी के बाद मैं इसी में क्वेश्चन मैंने डाले हैं, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप उन्हें भी जरूर देखें, लास्ट में उन्हें भी करेंगे। तीसरा है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार। इसमें कौन कौन सी भाषा आती हैं? संथाली आती है, हो, मुंडारी, खड़िया, साबरा, खासी, ये ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की भाषाएं हैं। चौथा भाषा परिवार है सिनो तिब्बत भाषा परिवार, जिसमें बोडो, दिमासा, तीरा, कचारी, कोकबोरोक, गारो, कोच, रूगा, राभा, मोरान, ये भाषाएं आती हैं। पांचवा जो भाषा परिवार है वो है ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार, जिसमें अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, ओडो, जारवा, ये भाषाएं आती हैं। और छठा जो भाषा परिवार है इसमें ताई कड़ाई भाषा परिवार है। इन्हें एक बार ज़रूर देख लें, इनमें से ज़रूर आ सकता है। तो आप पहला तो ज़रूर देखें क्योंकि ये हिंदी से रिलेटेड है और इसमें ज़्यादातर वो भाषाएं हैं जो अपने भारत में बोली जाती हैं, तो पहला आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट देखते हैं विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो पहले नंबर की आती है मंडारिन, जो कि चाइना में बोली जाती है। चाइना के लोग मंडारिन भाषा का यूज़ करते हैं, तो ये सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो कि 11.1% है। दूसरे नंबर की भाषा है स्पेनिश, 5.994% है। तीसरे नंबर की है अंग्रेजी, जो 4.922%, यहाँ पे 4.922% होगा। और चौथे नंबर की हिंदी है, 4.429%। पाँचवें नंबर की बंगाली है, जो कि 2.961%। ये विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं। तो आपसे पूछ सकता है हिंदी कौन से नंबर की बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषा है, तो चौथे नंबर की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंडारिन। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो पहले नंबर पर हिंदी है, जो कि 43.63% बोली जाती है। दूसरे नंबर की है बंगाली, जो कि 8.30% बोली जाती है। तीसरे नंबर की मराठी, 7.09%। और चौथे नंबर की 6.93% के साथ तेलुगु। और तमिल पाँचवें नंबर की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो कि है 5.89%। आइए बढ़ते हैं आगे। हिंदी भाषा का विकास के बारे में देखते हैं, कैसे कैसे हिंदी का विकास हुआ है। तो प्राचीन आर्य भाषा, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका विकास हुआ है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और आधुनिक आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से अब तक। ये तीनों भी, इनका कालखंड भी पूछा जाता है, तो आप इसे मिस ना करें, आप इसको जरूर ध्यान में रखें कौन सा कालखंड कब पूछा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसको दो भागों में बांटते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। इस काल में वेद और उपनिषद लिखे गए थे। दूसरा है लौकिक संस्कृत, जो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। इस काल में रामायण और महाभारत लिखे गए थे, तो आप इसे याद ध्यान रखें। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ये इसमें पाली भाषा आती है, प्राकृत भाषा आती है, अपभ्रष्ट भाषा आती है। पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक पाली भाषा हुई थी, और यह प्रथम देशज भाषा थी। प्रथम देशज भाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी, जिसका कालखंड 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक रहा। फिर आती है प्राकृत भाषा, जो 1 ईसा पूर्व से ईस्वी से 500 ईस्वी तक रही है। फिर उसके बाद अपभ्रष्ट, अपभ्रष्ट भाषा 500 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक इसका कालखंड रहा है। आधुनिक आर्य भाषा के बारे में देखते हैं। ये इसका 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी।
प्राचीन हिंदी 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी और आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से अब तक आधुनिक हिंदी के रूप में मान्यता मिली है। यानी कि इसको बांटा गया है आधुनिक हिंदी को 850 से 1850 से अब तक। आधुनिक हिंदी में हम देखते हैं तो इसमें भारतेंदु युग आता है, वो 1850 से 1900 ईस्वी तक आता है। द्विवेदी युग आता है, वो 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक आता है। छायावादी युग 1920 से 1936 ईस्वी तक। उत्तर छायावादी युग 1936 से 1943 तक। प्रगतिवादी युग 1936 ईस्वी में, ये ज़्यादा वो नहीं हुआ था, तो 1936 ईस्वी में प्रगतिवादी युग का भी माना जाता है। और प्रयोगवादी युग 1943 ईस्वी से लेकर 1960 तक। नेक्स्ट है अपभ्रंश। जो हिंदी है, हिंदी का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश से ही हुआ है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 भेद बताए हैं। कौन कौन से? एक है सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, पैसाची और महाराष्ट्री। ये 7 अपभ्रंश हैं जिसे भोलानाथ तिवारी ने बताए हैं। तो सौरसेनी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी, ये सौरसेनी अपभ्रंश की भाषाएं हैं। मागधी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? बिहारी आती है, बांग्ला आती है, उड़िया, असमिया, ये मागधी अपभ्रंश की भाषाएं हैं। खस पहाड़ी हिंदी की भाषा है। खस में जो भाषा आती है वो पहाड़ी हिंदी आती है। पैसाची अपभ्रंश में लहंदा और पंजाबी भाषाएं आती हैं। ब्राह्मण में सिंधी और महाराष्ट्री में मराठी हिंदी आती है। और जो अर्धमागधी हिंदी है, अर्धमागधी अपभ्रंश है, इसमें पूर्वी हिंदी आती है। तो ये 7 अपभ्रंश हैं जिसमें आने वाली भाषाओं के बारे में बताया गया है भोलानाथ तिवारी ने। तो आप इसे ज़रूर देखें। तो ये क्वेश्चन ये बनता है, ये वाला क्वेश्चन बनता है कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश की भाषा है? तो सौरसेनी अपभ्रंश की भाषा है पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट है 1927 में जॉर्ज गियर्सन ने भाषा की 5 उपभाषाएं तथा 17 बोलियां बताई थी, जिसमें पहला उपभाषा थी पश्चिमी हिंदी, जिसके अंतर्गत 5 बोलियां आती थी। एक आती थी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। तो आपसे पेपर में ये पूछता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली कौन सी उपभाषा नहीं है या कौन सी उपभाषा है, कौन सी बोलियां हैं, पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली कौन सी बोलियां हैं या बोलियां नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन में से एक दे देगा, तो पूछ लेगा इनमें से कौन सी बोलियां हैं जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो ये आप याद रखें। दूसरा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, मेवाती बोली, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी। तो ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। मेवाती उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है, मालवी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, जयपुरी पूर्वी राजस्थान में और मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। तीसरा उपभाषा है पूर्वी हिंदी, जिसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। चौथी उपभाषा है बिहारी हिंदी, जिसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। ये तीनों भाषाएं बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पांचवा उपभाषा है पहाड़ी हिंदी, जिसके अंतर्गत 2 उपबोलियां आती हैं, 2 बोलियां आती हैं, एक गढ़वाली और कुमाऊँ। तो ये दोनों भाषाएं पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो आप इन उपभाषाओं को और बोलियों को जरूर याद रखें। नेक्स्ट, ये वो चार्ट है जिससे आपको पता चलेगा कि हिंदी भाषा का विकास किस तरीके से हुआ है। तो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत इंडो आर्यन भाषा परिवार, और इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषा संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा का भी लौकिक संस्कृत से पाली भाषा की उत्पत्ति हुई है। पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई। प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा की उत्पत्ति हुई, और अपभ्रंश के अंतर्गत सौरसेनी अपभ्रंश की भाषा हिंदी की उत्पत्ति हुई है।
सौरसेनी अपभ्रंश की भाषा है हिंदी, जिससे हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो आप ये हिंदी का चार्ट है, जिससे हिंदी के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। भारोपी भाषा परिवार से इंडो आर्यन भाषा परिवार में, फिर इंडो आर्यन भाषा परिवार से संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा का भी लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली भाषा में, पाली भाषा से प्राकृत, प्राकृत भाषा से अपभ्रंश में, और अपभ्रंश का सौरसेनी अपभ्रंश, जिसके अंतर्गत हिंदी भाषा आती है। तो ये हिंदी का रूप है, किस तरीके से हिंदी आज की हिंदी बनी है। नेक्स्ट है संवैधानिक मान्यता कैसे कैसे मिली है। संविधान के भाग 17 में और अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। आर्टिकल 343 सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। तो ये था पहला चैप्टर, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, उसकी थ्योरी। इससे बनने वाले क्वेश्चन को हम अभी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी क्या है। तो ऑप्शन ए पाली भाषा, बी संस्कृत भाषा, सी अपभ्रंश और डी प्राकृत भाषा। तो हमने देखा था कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के लौकिक संस्कृत से हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जिस दिन हिंदी को संवैधानिक मान्यता मिली थी, यानी कि भारत द्वारा अपनाया गया था, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी, उसी दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 14 सितंबर राइट आंसर होगा। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो हिंदी के अलावा कौन सी लिखी जाती है, नेपाली भाषा। नेपाली भाषा है वो भी हिंदी की तरह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के शुद्धतम रूप का ज्ञान किससे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी व्याकरण है। हमने थ्योरी पढ़ते समय देखा था कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, व्याकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ। तो आर्य भाषा का आरंभ कब से हुआ है, 1500 ईसा पूर्व से हुआ है। 3 भाषा में बांटा गया है, आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन आर्य भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। तो 1500 ईस्वी पूर्व से आर्य भाषा का आरंभ हुआ है। ये स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी। तो 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई थी राज्य भाषा के रूप में। इसी दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये देखने को मिलता है जयभट्ट के शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है। तो ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है। तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। हमने देखा था जॉर्ज गियर्सन ने 5 उपभाषाओं में बांटा था, और 5 उपभाषाओं में पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषाओं को, ब्रज बोली जो थी उसको वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मांगी गई है, सौरसेनी अपभ्रंश से। हमने देखा था सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी आती है। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है, सौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो आर्टिकल 343 में ये बात लिखी गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी।
तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड थे। तो आप थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़ें जिससे कि आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो बन जाए। तो आप थ्योरी के एक एक पॉइंट देखकर पढ़ें क्योंकि प्रत्येक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।